तो जय हिंद स्टूडेंट, फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने अब नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए। आज चैप्टर्स की शुरुआत होने वाली है 5 और आज बहुत स्पीड में हमारा सब कुछ सिलेबस चल रहा है। कल हमने 20 तारीख की बात थी, तो 20 तारीख को हमने कराया है आपका 20 तारीख को हमने कराया है आपका 4 चैप्टर कंप्लीट कराया है। 4.3 थी, कंप्लीट हो गई है वो। और आज हम जो 21-22 तारीख है जून की, इसमें हम आपका 5 चैप्टर लेकर आ चुके हैं। आज हम सारा बेसिक देखेंगे और फिर नेक्स्ट डे से हम अपनी क्लासेस को कंप्लीट करते रहेंगे। हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्वागत करते हैं आपका स्टडी विद सोहिल सेंटर में। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। हमें एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, आप लोग हमसे जुड़ते हैं और हम आपका 2027 का जो बोर्ड है उसको ध्यान में रख के कराते हुए दिसंबर तक पूरा आपका कोर्स कराने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम आपको पॉलिटी और केमिस्ट्री हमने साथ साथ शुरू कर रखी है, क्योंकि एक 8 साइड का और एक 12th का और हाई स्कूल का, हम इन सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं लगातार। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम आपका चैप्टर 10th का लेकर के आ चुके हैं 5th, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में हम देख लेते हैं, समांतर श्रेणी में हम देखते हैं ऐसी श्रेणी होती है जिसके पदों का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम इसको जब सबसे पहले देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम सवालों की तरफ भी चलेंगे। आप लोगों से ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि 6396043288 इस नंबर पे अगर कोई भी डाउट होता है आपका, कॉल कर सकते हैं हम लोगों को और हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। या फिर आप इसे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को भेज सकते हैं, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हैं, साइंस, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को हम कराने का प्रयास करेंगे पर एक समय के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों से इतना यह है कि हम जब इतनी मेहनत से करा रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जोड़िए। अगर कोई डाउट आता है तो आप ही लोग बताएंगे कि यहाँ डाउट है या ये दिक्कत है, तो हम उन डाउटों को वैसे ही क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब हमें ही नहीं पता लगेगा कि डाउट कहाँ आ रहा है, तुम नहीं बताओगे तो हम उसको कैसे इन्हेंस कर पाएंगे। सारी चीज़ों को इन्हेंस करना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हमें पता है, अब यहाँ पे अगर सामने अगर कोई बच्चे बैठे हुए होते तो वो पूछ लेते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन में हो तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से, या हमने नंबर लिख रखा है इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या है बवाल, ठीक है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ज़्यादा बात ना करते हुए अपने चैप्टर 5 की ओर चलते हैं और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बता देते हैं। एपी का होता है, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। 5 चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर है हमारा 5। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एपी। एपी का मतलब है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब इस समांतर श्रेणी में हम पढ़ेंगे कि ऐसी श्रेणी होती है जिसके पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, जो क्रमबद्ध तरीके से रखे होते हैं। जैसे कि मैंने मान लो 1 2 3 कहा, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। 2 4 8 कहा, 2 4 6 8 कहा, ये समांतर श्रेणी है। 3 9 12 कहा, ये समांतर श्रेणी है। नहीं है 3 9 8, 3 9 12 समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में 6 पद खत्म हो गया। तो इस टाइप की ऐसी श्रेणियाँ होती हैं जो हमारे जितने भी पहाड़े हैं वो सब समांतर श्रेणी में चलते हैं, एक सीरीज से लगी हुई श्रेणियाँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने गिनती बोली 10 तक तो समांतर श्रेणी में आएगा, मैंने पहाड़ा बोला 2 का तो समांतर श्रेणी में आएगा, मैंने 5 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा, जितने भी पहाड़े हैं सब समांतर श्रेणी में आएंगे। लेकिन मैंने उन पहाड़ों के बीच से कुछ नंबर्स को हटा दिया तो वो क्या होंगे, समांतर श्रेणी नहीं होंगे। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं और बढ़िया तरीके से हम समांतर श्रेणी के बारे में समझते हैं। अब हम समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, 2 है 8 है, एपी इसे बोलते हैं क्या, एपी। 2 8 अगर हम देखें तो 14 20, तो इनके बीच का इसमें से इसको घटा दें तो 8 से 6 गया तो कितना मिलेगा, 8 से 2 गया 6, 14 से 8 गया तो कितना मिलेगा 6,
इसको इसमें से घटा दें तो कितना मिलेगा 6। देखो यहाँ पर 8 से 2 घटाएं तो कितना मिला 6, 14 से 8 घटाएं तो कितना मिलेगा 6, 20 से 14 घटाएं तो कितना मिलेगा 6। अब सब में जब 6 मिल रहा है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमने इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है, समांतर श्रेणी क्या है और इसके पद कैसे निकालते हैं, अगला पद कैसे निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं थोड़ा सा। आप चैप्टर के हिसाब से अगर देखें तो चैप्टर में अभी कुछ नहीं है, अभी हम तो समांतर श्रेणी के बारे में देखेंगे थोड़ा सा और उसके बाद में ही हम इसको सवाल शुरू कराएंगे, ठीक है। तो ये ए एन बराबर n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है तो आपके चैप्टर, ये तो 5.2 का है, लेकिन मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये क्या है, अंतिम पद है, ये है अंतिम पद, ये है प्रथम पद, ठीक है, ठीक है। ये है nवां पद, ठीक है। यह है सार्वअंतर पदों के बीच का सार्वअंतर। अब इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब मैं देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब इसको मैंने क्यों लिखा, ठीक है, इसका लिखने का एक मेरा मकसद था। अब यहाँ पर मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, डैश 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 20 लिया, ठीक है। अब मेरे पास में ये जो है ये मेरा प्रथम पद है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रथम पद है। अब दूसरा क्या है, द्वितीय पद है। तीसरा क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ A1, A2, A3, A4, डैश 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 AN, ठीक है। आया समझ में? ये मैंने एक एपी भी बना दी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट देख लूँ, अगर सही दिख रहा है तो इसी को ही रहने देते हैं। A1, A2, A3, A4, AN, ठीक है। A1, हाँ A4 नहीं है, ठीक है। A1, A2, A3, A4, AN, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो A1, A2, A1 कितना है 2 है, A2 कितना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सार्वअंतर। अब सार्वअंतर में क्या आता है कि D है और A2 है माइनस A1, ये फॉर्मूला होता है सार्वअंतर का। ये क्या है, फॉर्मूला होता है सार्वअंतर का, ठीक है। या यहाँ लिख देते हैं सार्वअंतर के फॉर्मूले। यहाँ पर देखो ये तो एक वो 5.2 का है, लेकिन इनके माध्यम से मैं एक तुम्हें वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब सार्वअंतर का फॉर्मूला D बराबर A2 माइनस A1 होता है। D1 बराबर, इसको बोल देंगे, चाहे इसे D1 बोलो चाहे D बोलो, ठीक है, कोई चिंता नहीं होती है, ठीक है। D2 बराबर A3 माइनस A2 होता है। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा तो A3 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 1 ज़्यादा, फिर 2 से 1 कम। जैसे कि एग्जाम्पल D3 तो A4 माइनस A3, ठीक है। यहाँ से 1 ज़्यादा फिर 1 कम। अगर इसको D4 तो A5 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी। क्या है, D1 है तो 1 ज़्यादा D2, फिर 1 कम, फिर D2 है, फिर 1 ज़्यादा A3, फिर 1 कम A2, फिर D3 A4, फिर 1 कम A3। अब हमने यहाँ पर क्या किया, D4 है तो उससे 1 ज़्यादा A5, फिर उससे 1 कम A4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डैश 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 DN, तो A, अगर हम यहाँ पर अब चलो लिख ही दिया है तो AN+1 और क्या हो जाएगा, चलो इसको रहने ही दो क्योंकि इतना आगे हमने जाना ही नहीं है, ठीक है, वरना N-1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि इतना हुआ। Nवां पद क्या है, किसी भी पद को निकालना, जैसे कि मैंने कहा 10वां पद, 11वां पद, 10वां पद को हमने क्या लिखा, मैंने 10वां पद लिख दिया यहाँ पर, 10वें पद। अब मैंने 10 को क्या लिखा, A10। अब इससे आगे जब चलेंगे हम तो A प्लस में 9D, ये है 10वां पद। A10 अगर मैं कह दूँ A11
तो A11 A प्लस में 10D। हमेशा यहाँ पर अगर 11 है तो D एक कम होगा और A सेम रहेगा, A एक ही रहेगा। A12 कह दूँ मैं तो A तो सेम है, A मतलब समान है, और 12 है तो एक कम कर देंगे 11D। A अगर मैं 13 बोलूँ तो एक कम कर देंगे तो 12D। तो ये आपको समझ में आता होगा कि nवा पद क्या होता है। nवा पद हमेशा क्या होगा, अगर 10 लिखा है तो उससे एक कम हो जाएगा D, A प्लस में 9D, अगर एक कम होता रहेगा हमेशा। जैसे कि A10 A प्लस 9D, A11 A प्लस 10D, A12 A प्लस 11D, A13 A प्लस 12D। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ये लिखे हैं, देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा। ठीक है, अंतिम पद क्या है, ये लास्ट वाला, ये क्या है, अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि AP यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि AP क्या है, ये है, ये दिखता नहीं होगा AP, शायद यहाँ पे लिख देते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ ये समझना है कि ये AP लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक AP लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय सार्वांतर निकालने का तरीका हमने देखा कि सार्वांतर निकालने के लिए D अगर 1 है तो A2 और A1, फिर अगर D3 है तो A4 A1, D अगर 50 है तो क्या हो जाएगा, D 50 निकालना है तो A51 A50। यहाँ पर D अगर 50 है, एग्जाम्पल के तौर पे D 50 है तो बराबर A51 माइनस A50। तो ये है। अब D हमने देख लिया निकालने का तरीका। D सार्वांतर, जब किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होगा, इससे निकालते हैं। सार्वांतर को क्या बोलते हैं, किन्हीं पदों के बीच का अंतर समान। सार्वांतर क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर, सार्वांतर, दो पदों के बीच का अंतर सार्वांतर। ठीक है, अब जैसे कि 4 और 2 के बीच का अंतर, 8 और 6 के बीच का अंतर, या 6 और 4 के बीच का अंतर, ये सब क्या है, सार्वांतर है। इनके बीच का 4 से 2 के बीच का अंतर, 6 से 4 के बीच का अंतर, 8 से 6 के बीच का अंतर क्या है, सार्वांतर है। अब इसके बाद में प्रथम पद, ये है, पहला प्रथम है, दूसरा द्वितीय है, तीसरा तृतीय है, चौथा चतुर्थ है, पांचवा पंचम है, छठा षष्ठ। ऐसे तरीके से A6 बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में D सार्वांतर हो गया, N वो पद हो गया, मैंने कहा N वा पद। अगर 11वां पद बोलेगा तो A प्लस 10D, अगर 50 बोलेगा तो A प्लस 49D, अगर 60 बोलेगा A प्लस 59D, A प्लस 59D। एक कम होता रहेगा, D में हमेशा एक कम होता रहेगा। अगर मैंने मान लो A 100 बोला तो A प्लस 99D, A 1000 बोला, A 1000 मतलब 1000वां पद, तो A 1000 मतलब 1000वां पद बोला अगर मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, A 1000 मतलब A प्लस में 999D, एक हमेशा कम होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, ये सारी मतलब AP के तरीके थे। अब हम देखें, अगर यहाँ से इसको चलते हैं, अब मैं आपको एक AP बना करके और कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूले क्या, मतलब हमारे आगे क्या काम आने वाले हैं, वही चीज़ें बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास क्या है, A है या A1 है। द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद A2 है, तृतीय पद A3 है, चतुर्थ पद A4 है। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर इसको AP का फॉर्म दें तो A1 A2 A3 A4 डैश AN, तो ये हमारे पास क्या है, AP है। अब ये जो है AP हमारे पास में, अब हमने इसका प्रथम और पहला पद देख लिया, पहला ही बहुत है, वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। अब सार्वांतर निकालने का तरीका, पहला पॉइंट है प्रथम पद और सार्वांतर निकालने का तरीका। सार्व अंतर, सार्व मतलब सभी पदों के बीच का अंतर। D सार्वांतर को क्या बोलते हैं, D। अब A अगर D1 है, D1 या D, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, D1 या D बराबर A2 माइनस A1, और D2 बराबर A3 माइनस A2, D3 बराबर A4 माइनस A3, D4 A5 माइनस A4। ये आपके इसके
वो हो गए। अगर आपसे कहें कोई nवां पद तो nवां पद का फॉर्मूला होगा an बराबर n-1, या फिर अगर nवां पद, या इसको एक सवा अगर वैसे करके लें हम, या nवां पद या 10वां पद, इस टाइप से लेते हैं तो फायदा रहेगा क्योंकि समझ में भी आएगा। 10वां पद, तो इसमें क्या हो जाएगा, a10 बराबर a प्लस में 9d। अगर इसी जगह पर a 12d हो तो a प्लस में 11d, a अगर 14d हो तो a प्लस में 13d। तो ये इस तरीके से होंगे बाम पद, ठीक है। अगर हम इसके अलावा देखें तो अंतिम पद का तो फॉर्मूला ही था हमारे पास में, इसकी तो कोई हमें चिंता ही नहीं रहनी है। a n बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये तो अंतिम पद का फॉर्मूला है और दूसरे चैप्टर में आएगा, कोई बात नहीं है, वो चैप्टर 5.2 में। तो हमने ये देखे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई, मैं इस सवाल में से देख के बताता हूँ, अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ गया, चलो इस किताब से ही देख के बता देते हैं। अगर आपसे कोई दूसरा पद निकालने की बात करे कि दूसरा पद निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, तीसरा पद निकालिए, चौथा पद निकालिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि निम्न दी गई एपी को ज्ञात कीजिए कि यह एक एपी है या नहीं, या फिर समांतर, निम्न दी गई श्रेणी को ज्ञात कीजिए कि एक यह समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए कैसे पद ज्ञात करेंगे, तो अगले पद के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें, अगले पद के लिए तो हमारे पास होता है a बराबर a1 बराबर a, वही है a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस में d, a3 बराबर a प्लस में 2d, a4 बराबर a प्लस में 3d। यही वाली चीज़ देखो कति सेम चल रही है, 14 मतलब 3। तो ये पद है a5 बराबर a प्लस में 4d। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास में, अगले पद निकालने के फॉर्मूले। अगर मान के चलो यहाँ पर कितने पद दिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको हटा दूँ, इसको हटा दिया मैंने, 1 2 3 4 पद दिए, तो इसका अगला क्या होगा, a5 होगा, तो a प्लस 5d, तो मतलब a प्लस 6d। इसका अगला, अब जब हमने क्या निकाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मतलब अगला 5 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस में 4d। अब अगर हमने 5 निकाल लिया तो अगला क्या होगा, 6 होगा, तो a प्लस में 5d। अब जब हमने 6 निकाल लिया तो a प्लस में 7d, अगला क्या होगा, 7 होगा, a प्लस में 6d हो जाएगा। इस टाइप से निकालते हैं। अगर समांतर श्रेणी दी है तो उसमें अगर जितने पद दिए हैं तो उसका अगला पद निकालना है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था, ये 5.1 का ही बेसिक था। अभी 5.2 चलेगी तो उसके लिए इस तरीके से बेसिक बताएंगे हम, उसके लिए उस टाइप से बेसिक बताएंगे, ठीक है हम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी 5.1 देख रहे हैं तो 5.1 के बेसिक बता रहे हैं। अब मैं एक सवाल आपको करके दिखाता हूँ, अगर आपको लगता है तो कि 1 मिनट देखिए, एग्जाम्पल में ही आपको एक सवाल करके दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये सारा उतारना है आपने, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में आपने एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जब सवाल करके देखते हैं तो क्या है सवाल, हमारे पास में सवाल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल, ठीक है। यदि इन्हें बोला है, अब इन्हें ये बोला है, देखो अब मैं एक तरीके से मैं खुद ही बताता हूँ, चलो अभी एक्सरसाइज शुरू ही नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर उन्होंने बोला कि आपको a बराबर 5 दिया है, d बराबर 2 दिया है, ठीक है, दिया है, मतलब प्रथम पद और सार्वधातुक क्रमशः 1 5 और 2 दिए हैं, तो इसके अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो मैं बोल रहा हूँ a1 बराबर a ही तो होता है,
A1 बराबर A होता है, मतलब A1 पहला पद मिला हुआ है। अब दूसरा पद क्या होता है, अभी हमने देखा था A1 A2, मतलब दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी, मतलब एक कम है। तो A का मान कितना है, 5 है, वो हाँ 5 है, और D का मान कितना है, 7 है। तो A2 का मान कितना आ गया हमारे पास में, A2 का मान आ गया 5 2 7, मतलब A का मान 5 रख दिया, देखो यहाँ से देख के A1 या A, और D का मान 7। अब A3 देखें हम, तो A प्लस में 2D। अब हमने क्या किया, A3 A प्लस में A का मान कितना है, 5 है, और 2D का मान कितना है, 2D। तो D 2 यहाँ है, और D का मान कितना है, 2 है। तो अगर इसको हम 5 लिखें प्लस 2 दूनी 4, तो हम इसको 9 लिख देंगे A3। अगर हम इसको ही देखें, अगर इसका अगला हम A4 निकालें तो A प्लस में 3D, तो A हमारे पास में कितना होगा, 5 है, 3, D का मान कितना है, 2 है, तो 5 प्लस में 3 दूनी 6, तो इसका 11 होगा। एक और लास्ट निकाल के कोशिश करते हैं, अगले 4 पद तो हो ही गए। तो A प्लस में 4D, चलो इसको लिए लास्ट है, इसको आप बताना इसका आंसर कितना आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना है, और कंफर्म बताना है ज़रूर है, ठीक है। तो इसमें हमने इतना इसका बेसिक देखा, और इसको हम बेसिक से करा हमने जितनी भी चीज़ें थी, और अब हम कल बताएंगे जितना भी है इसका चैप्टर हम शुरू करेंगे कल। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से करते रहें, और जो हमने नंबर दिया है उस पर आप हमें व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पर्सनली है उस पर भी बता सकते हैं। आपका मन है जहाँ बताना चाहें, टेलीग्राम भी है, जहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर करवाना चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।